हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ये 11वां लेक्चर रहने वाला है और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन रूल फॉर डिफरेंशिएशन की। तो बिना देरी किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले डालते हैं हेडिंग। आज की हेडिंग रहेगी बच्चों लेक्चर 11। लेक्चर 11 में आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। बच्चों इस क्वेश्चन रूल को दो और नाम से भी हम जानते हैं। कहीं नहीं कहीं किसी ना किसी बुक में क्वेश्चन रूल की जगह यानी क्वेश्चन की जगह आपको ये नाम भी मिल जाएंगे, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, आपके गुरुजी भी वही चीज पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन रूल के नाम से पढ़ा रहा हूँ, कोई और टीचर या कहीं और बुक में इसको डिवीजन रूल नाम से दिया होगा। पर एक और इसी को हम बोलते हैं। इसको जब हम सॉल्व कराऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल से, तो इसके लिए u अपॉन v वाला रूल अप्लाई करेंगे, तो इसको u बाई v रूल भी बोलते हैं। तो बच्चों ये तो थी बात नाम की। अब हम आगे चलेंगे और मैं आपको पता है लेक्चर की स्टार्टिंग में थोड़ा सा फील दूंगा कि आज का वीडियो यानी आज का लेक्चर बनाने के पीछे का क्या मकसद है, आज आप क्या सीखोगे इस वीडियो से। हालांकि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फील जनरेट करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, आप सभी को पता है लेक्चर 6 में आपके गुरुजी ने आपको बेसिक रूल पढ़ाया था, पावर वाला कांस्टेंट वाला। जैसे सिंपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर पूछ ले तो इसका dy अपॉन dx क्या होगा, ये आपको बताया था। लेक्चर 7 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आपको बताए थे। यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर पूछ ले, कॉस एक्स पूछ ले, टेन एक्स पूछ ले, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछ ले, तो उसका dy अपॉन dx क्या होगा। लेक्चर 8 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल पावर्स के डिफरेंशिएशन करना बताया था। यानी अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू ई एक्स पूछ ले, log EX पूछ ले, तो उनके लिए चीजें क्या होंगी। तो ये हमने लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 यानी इंडिविजुअल टर्म के लिए डिफरेंशिएशन करना सीख लिया था। देन बात की थी बच्चों मैंने लेक्चर 9 की। लेक्चर 9 में बच्चों मैंने क्या किया था, इन इंडिविजुअल टर्म में से दो या तीन या चार कोई भी टर्म की इक्वेशन बना ली थी। जैसे सिंपली बात कर दूं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं dy अपॉन dx होता क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो ये लेक्चर 9 में हमने पढ़ा था। 10वें लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में बच्चों हमने प्रोडक्ट रूल की बात की थी। यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अगर दे कोई और आपसे dy अपॉन dx पूछ ले, तो अब कैसे निकालोगे। तो बच्चों इसमें आपको सबसे पहले क्या पहचानना था, ये दो टर्म है, ये पहला ये दूसरा। अब इन दोनों टर्मों का एक रूल लग जाता था यहाँ पर यूबी रूल। तो बच्चों यूबी रूल में जो फॉर्मूला था आपको मैंने बताया था, सबसे पहले u को बाहर निकालो, v को डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, u dv अपॉन dx प्लस करो, v को बाहर निकालो, u को डिफरेंशिएशन करो, देन वो रिजल्ट में आता था। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा वीडियो, लेक्चर 10 को देख के आए। बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, तो बच्चों आज का लेक्चर पिछले लेक्चरों पर ही आधारित है। यानी लेक्चर 11 में यानी आज के लेक्चर में बच्चों अगर आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स यानी दो इंडिविजुअल टर्म अगर डिवीजन रूल में मिल जाएं, यानी डिवीजन में यानी फ्रैक्शन में मिल जाएं, यानी क्वेश्चन रेशियो फॉर्म में मिल जाएं, तब आप कैसे निकालोगे। यानी अब आप इसको dy अपॉन dx को कैसे सॉल्व करोगे। अब आपको अगर मैं आज नहीं बताता तो आप क्या करते, यानी आज के वीडियो से देखने से पहले, क्योंकि आपको रूल तो पता नहीं है, तो बच्चे क्या करते, एक्स स्क्वायर का dy अपॉन dx निकाल देते, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का निकाल देते dy अपॉन dx, तो और आंसर में लिख देते इस वाले को फर्स्ट नाम देके इस वाले को सेकंड, तो इस फर्स्ट को ऊपर लगा देते, सेकंड को नीचे, और ये हो जाता आपका आंसर गलत। क्यों,
क्योंकि डिवीजन रूल के लिए, क्वोशिएंट रूल के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रॉपर रूल है, जिस रूल को हम कहते हैं यूवी रूल, जो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, आई होप आज स्टार्टिंग में मैं आपको इस लेक्चर को पढ़ने की अहमियत बता पाया। तो बिल्कुल बता पाया कि आज हम क्यों इस लेक्चर को पढ़ेंगे और क्यों मुझे पढ़ाना आपको इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आप क्या करते, इंडिविजुअल टर्म निकालते और रेशियो में डाल देते, बट जब आप इस वीडियो को पढ़ चुके होंगे तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो बच्चों, इस लेक्चर को करते हैं रब और अब लेक्चर को करते हैं हम स्टार्ट। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करता हूं। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है। तो बच्चों, इसको पहले रब करते हैं और फिर हम करते हैं स्टार्ट। यहां में आपको पता है, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं यूवी रूल, यू बाय वी रूल, यू अपॉन वी रूल। तो बच्चों, एक दो एग्जाम्पल लूंगा मैं और उससे आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों, आपको सिंपल डिवीजन रूल यानी क्वोशिएंट रूल में मैं थोड़ा सा रूल समझाऊंगा। जब भी आपको बच्चों u अपॉन वी, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी के एक्सप्रेशन में दिखे, यानी सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूं, y इज इक्वल टू सपोज करो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, सिंपली पूछ रहा हूं कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक अलग इंडिविजुअल टर्म है। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी, और ये जो साइन एक्स है वो एक अलग बेसिक इंडिविजुअल टर्म है। बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों कि अगर मैं इसको u नाम दे दूं और इसको v नाम दे दूं, डन। तो सबसे पहले आपको यही पहचानना है कि सबसे पहले जो रेशियो है यानी अपॉन है, उसमें दो इंडिविजुअल टर्म तो हैं, डन। अब मैं आपको जैसे इसको बताने के पीछे का क्या मकसद था, जैसे आपको एग्जांपल में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है बच्चों। तो इसको बताना मुझे बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल से भी स्पेसिफाइड करा सकता था। जैसे अभी आपको दे दे y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब इस पर मत लगा देना बच्चों, ये दोनों इंडिविजुअल टर्म तो हैं, लेकिन ये हैं क्या, ये आपको पता है साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। डी वाई अपॉन डी एक्स इसका क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इसका क्या होगा, समझ गए। तो यहाँ पर आंसर 10x आने की संभावना निकाल देंगे बच्चे, लेकिन ऐसे स्पष्टता नहीं होगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ बच्चों, इसको भी कर लेते हैं रब। अब एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैं आपको रूल बताऊंगा, फिर आपको धड़ाधड़ दो तीन एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया क्या समझना है, आपको ये समझना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स दिया है। तो इसमें देखना है आपको क्या इसका जो एक्सप्रेशन है वो u भी हो रहा है, यानी ये एक अलग इंडिविजुअल टर्म है और ये एक अलग इंडिविजुअल टर्म है, देन आप u रूल को अप्लाई करोगे। अब ये u रूल है क्या, तो ये है सेकेंड स्टेप। जब आपने देखा तो अब मैं बोल दूं इसको एक्स स्क्वायर को u बोल दूं बच्चों और साइन एक्स को v बोल दूं। तो u क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और v क्या है हमारे पास, साइन एक्स। अब जो u अपॉन v रूल है बच्चों वो क्या कहता है, हमेशा याद रखना बच्चों, इसको करते हम रेशियो में। और सबसे पहले रेशियो में आपको दो चीज पता होगी, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो जो ऊपर आता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे आता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो याद रखना, जब हम यूवी रूल की बात करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा v का स्क्वायर, यानी जो नीचे वाला टर्म है उसका स्क्वायर हो जाएगा। देन हम न्यूमरेटर के अंदर जाएंगे और हम क्या करेंगे, ये जो v है उसको बाहर निकाल लेंगे और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
अब क्या करेंगे, बीच में लगा देंगे माइनस। पहले v को बाहर निकाला था तो इस बार u को बाहर निकालेंगे। पहले u का डिफरेंशिएशन किया था, अब v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। हमारा रूल खत्म। तो बच्चों इतनी सी बात करनी है आज के लेक्चर में। सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले सॉरी बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन को पहचानना है कि ये u अपॉन v में तो है। तो u अपॉन v में अगर कोई भी चीज मिली, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स मिली हमें, तो ये u अपॉन v का एक्सप्रेशन है। जैसे ही हमें u अपॉन v का एक्सप्रेशन मिलेगा, तुरंत u को मानेंगे, v को मानेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें रूल क्रिएट करना है। रूल क्या है, हमारे गुरुजी ने बताया कि दो चीज होती है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो बच्चों न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे। तो जो v है उसको क्या कर देंगे, हम स्क्वायर में ले जाएंगे और ऊपर v du अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसको अप्लाई करते हैं बच्चों, और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको अप्लाई करना समझाऊंगा। दो मैं आपको बताऊंगा, देन आपको खुद होमवर्क मैं दूंगा। अब चलते हैं सबसे पहला रूल। तो सबसे पहला रूल बच्चों जो मोस्ट ऑफ बुक्स में मिल जाएगा आपको, नहीं तो मैं अपने एवे ही बता देता हूं। y इज इक्वल टू, अगर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, अगर आपको ये दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाए dy अपॉन डी एक्स क्या होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो मैंने पहले स्टेप में आप सभी को बताया है बच्चों, सबसे पहले स्टेप में इसको देखो कि ये क्या एक्सप्रेशन है u अपॉन v का, यानी x अपॉन साइन x लिखा। अब मुझे बता दो जल्दी से, ये जो ऊपर वाला है इसको मैं u बोल दूं और इसको मैं b बोल दूं, तो आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी ये दोनों एक इंडिविजुअल टर्म है लेकिन अलग अलग चीज के। डन। अब मुझे बताओ इसका मैं dy अपॉन डी एक्स निकाल सकता हूं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया, आपके गुरुजी ने इसका रूल बताया। क्या रूल है बच्चों, u अपॉन v रूल को, u अपॉन v रूल क्या है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन की लाइन खींच दी, उसमें क्या किया, दो होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। अगर हम बात करें जो v है उसको मैं क्या कहता हूं, डिनोमिनेटर में ले जाता हूं और इसका स्क्वायर कर देता हूं। देन अब न्यूमरेटर की जब बात होती है तो v को बाहर रखते हैं, du अपॉन डी एक्स कर देते हैं माइनस। अब पहले v को बाहर रखा था, इस बार u को बाहर रखेंगे और v को डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हमारा रूल तैयार। अब इस इक्वेशन पर इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या आपका आंसर सही आएगा। तो चलो बच्चों अप्लाई करो, इसको रब कर दूं, देन फिर करते हैं हम अप्लाई। तो सबसे पहले मैं अब आपसे पूछूं कि हमें क्या दे रखा है u और v में। तो बच्चों हमें पता पड़ गई कि हमारा जो u है वो क्या है x और जो v है वो क्या है साइन x। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है dy अपॉन डी एक्स हम निकाल रहे हैं इज इक्वल टू, तो ये है v, इसको आप सभी को पता है कहां ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। तो इसका कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर x। अब u और v, अब मुझे बताओ इसका हमने v स्क्वायर कर दिया। अब जो v है उसको बाहर निकाल लेंगे, यानी साइन x को साइन x एज इट इज रख देंगे, d अपॉन डी एक्स कर देंगे और u हमारे पास क्या है x, यानी x का डिफरेंशिएशन होना है। देन क्या लगा देंगे माइनस। अब मुझे बताओ, अब u को बाहर लिख लेंगे यानी x को बाहर लिख लेंगे। अब dv अपॉन डी एक्स करना है, यानी d अपॉन डी एक्स और v क्या है हमारे पास साइन x। क्रिस्टल क्लियर। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो आप कहोगे गुरुजी कर तो लेंगे लेकिन आप ही बताओ। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, मैं ही समझाई देता हूं। तो अब मुझे बताओ
आप सभी को इन दोनों का डिफरेंशिएशन आप कर लोगे बच्चों। मुझे बताओ dx अपॉन dx क्या होता है? तो आप सभी को पता है x की पावर 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो x की पावर n होती है, ये क्या हो जाता है nx n माइनस 1, यही हो जाता है। तो 1 की इंटू आ जाएगा x, 1 माइनस 1 0, तो 1 x की पावर 0। आप सभी को पता है 1 x की पावर 0 1 होती है। नहीं पता, आज इसको अपने रूल में डाल ले। जहां पर भी कभी भी इसको छोड़ो, कभी भी p की पावर 0, t की पावर 0 कभी भी मिल जाए, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। डन बच्चों। तो मुझे बताओ इसका क्या एक्सप्रेशन हो गया? साइन एक्स, साइन एक्स को साइन एक्स लिख दिया, डी एक्स अपॉन डी एक्स को क्या लिख दूंगा? तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों, क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा बच्चों 1। तो इसको मैं 1 लिख दूंगा। अब मुझे बताओ x को एज इट इज एज x लिख दूंगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, d अपॉन डी एक्स है साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप सबको याद रहता है, क्या था? कॉस एक्स। क्रिस्टल क्लियर। जल्दी से यहाँ पर क्या लिख दो? कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, इसको छेड़ना नहीं है। अब मुझे बताओ, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने पलक झपकते ही आपका ये सॉल्व कर लिया। बस सारा खेल रूल का है और रूल को मुझे आपको समझाना था। क्रिस्टल क्लियर। तो ये आप गया आपका आंसर। तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को ये समझ नहीं आया हो। एक और मैं एग्जांपल कराता हूं बच्चों, फिर हम लेक्चर को करते हैं रैप अप। डन। तो आ जाओ बच्चों, एक और एग्जांपल कराते हैं, उससे आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो दूसरा एग्जांपल, तो बच्चों दूसरे एग्जाम्पल में मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, और अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये फेमस एग्जाम्पल है बच्चों, ये ज्यादातर बुकों में दिया होता है। बच्चे घबराते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत स्मूथली इसको सॉल्व कर लेंगे। क्रिस्टल क्लियर। कैसे करना है वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर आपको यहाँ पर कोई dy अपॉन dx पूछ ले, डिफरेंशिएशन पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आप टैकल कर पाओगे? तो बिल्कुल। तो बच्चों सबसे पहले क्या देखना है, आपके गुरुजी ने कहा स्टेप 1 में हमें एक्सप्रेशन देखना है, क्या ये u अपॉन v रूल में आता भी है? तो देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है अपॉन एक्स माइनस 1 है। तो मुझे तो लगता है आता है। क्यों? आपने देखा कि इसको मैं u बोल दूं, इसको v बोल दूं, तो ये u अपॉन v रूल को तो फॉलो करता है। डन। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड स्टेप आपके गुरुजी ने आपको क्या बताया है? तो सेकंड स्टेप मैंने बताया है बच्चों, अप्लाई कर दो u अपॉन v रूल को। तो बच्चों u अपॉन v रूल है क्या? आपको पता है डिनोमिनेटर में हम क्या ले जाएंगे? u स्क्वायर, v स्क्वायर, v को बाहर निकालेंगे, du अपॉन डी एक्स है माइनस, अब इस बार u को बाहर निकाल लेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। डन। यही था, जल्दी से खत्म कर दो। अब इसको अप्लाई करते हैं हम एग्जाम्पल पर। तो बच्चों अब इसको एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं। आ जाओ, कुछ नहीं करना है, आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है अपॉन एक्स माइनस 1 है। इसको मैं u मान रहा हूं और इसको मैं v मान रहा हूं। तो लिख दूं u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, v इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब रूल अप्लाई करते हैं। आपको पता है रूल, बार बार नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो लिख सकता हूं। आपको पता है ये डिनोमिनेटर में v स्क्वायर हो जाएगा, v du अपॉन डी एक्स होगा, माइनस u इस बार बाहर आ जाएगा, v का इधर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डन। जल्दी से लगाओ और जल्दी से क्वेश्चन के एग्जाम्पल को सॉल्व करो। तो आओ बच्चों करते हैं इसको सॉल्व। तो अब आपको पता है कि v स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगा? तो इसकी जगह लिखूंगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही लिखूंगा बच्चों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। v की जगह क्या लिखूंगा? v की जगह लिखूंगा x माइनस 1, यही लिखूंगा। डन। अब आपको करना क्या है?
डी अपॉन डी एक्स। अब आपको पता है ये u क्या है, x प्लस वन। क्रिस्टल कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एज इट इज लिख देना है, देन माइनस का साइन। अब मुझे बताओ, आपको ये हो गया। अब u क्या है बच्चों, u आपको पता है x प्लस वन, एक्स प्लस वन लिख दिया। अब d अपॉन डी एक्स कर दिया। अब v क्या है डिफरेंशिएशन के लिए, तो v को क्या लिख दूंगा, x माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लोगे बिल्कुल, तो मुझे बता दो अब d अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन। तो x प्लस वन का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा, सिंपली आपको मैं बता दूं, इन दोनों को इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम, इक्वेशन है और यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि प्लस है बीच में। तो मुझे बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x की पावर n यानी x की पावर वन है, और x की पावर वन है तो अभी बताया मैंने क्या आंसर आया था वन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से वन। तो यहाँ पुट कर दूं बच्चों इसकी जगह वन। तो आओ लिखते हैं, बाहर है x माइनस वन, तो इसको एज इट इज लिख दिया, d अपॉन डी एक्स यानी ये है, इसकी जगह d अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वन की जगह क्या लिख दूंगा वन, माइनस एज इट इज x प्लस वन है। अब d अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस वन को हम सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कुछ नहीं करना है, ये x है ये वन है, इसका तो जीरो हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा वन। ये जिस भी बच्चे ने मेरा छठवां लेक्चर नहीं देखा उसको देख के आए, बेसिक्स रूल हैं, उसको समझ नहीं आ रही होगी, जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है, और जिनने देखा है उनको फटाफट कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसका भी आंसर वन होगा। तो यहाँ क्या आएगा वन, अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कर लेंगे। तो यहाँ मुझे बताओ x माइनस वन का इंटू एक्स वन, तो x माइनस वन ही होगा, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ x प्लस वन ही लिख लेंगे। डन बच्चों, अब इसको x माइनस वन का होल स्क्वायर कर देंगे। अब मुझे बताओ यहाँ से x माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन, अब यहाँ से कुछ कट रहा है, x से x कट जाएगा और ये माइनस 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 टू हो जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों, इक्वेशन को पूरा सॉल्व करके आना। तो ये हमारा आ गया आंसर। क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों ये दो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में देता हूं और फिर हम लेक्चर को करेंगे खत्म। तो मुझे नहीं लगता आपको अब कोई दिक्कत होगी बच्चों, क्योंकि दो एग्जाम्पल से मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर किया। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको फील दिया कि आज का लेक्चर हम पढ़ने क्यों वाले हैं। दूसरा, मैंने फिर आपको u अपॉन वी का एक्सप्रेशन ढूंढना समझाया। तीसरा, u अपॉन वी रूल होता क्या, देन अप्लाई करा, देन इक्वेशन के थ्रू हमने आंसर निकाला। अब होमवर्क में मैं आपको दो क्वेश्चन दिए जाता हूं। पहला मैं क्या कर रहा हूं, इस रूल को उल्टा कर रहा हूं, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन दिया था, अब मैं कह रहा हूं आपसे x माइनस वन एक्स प्लस वन का डी वाई अपॉन डी एक्स आपके गुरुजी को आपको बताना है। दूसरा आप करोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको बताना है। एक्सप्रेशन मैं बता रहा हूं दोनों सही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको u भी रूल लगाना है, u अपॉन वी रूल खत्म करना है। तो बच्चों आप सभी को मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। बच्चों मैं बिल्कुल बॉटम से, बिल्कुल मुझे एक तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा रहा हूं, जिस बच्चे को ABCD भी नहीं आती उनको, जो बच्चे मेरी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं उनको पता भी चल रहा होगा कि बिल्कुल भी जिस बच्चे को ABCD भी नहीं आती, मतलब वो फिजिक्स का P भी नहीं जानता, उसको भी मेरे लेक्चर्स में इंटरेस्ट आ रहा होगा अगर वो पूरी वीडियो देखने बैठता है। अगर आधा अधूरा छोड़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। तो धन्यवाद बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब